So today we are going to study about the main topic, which is the equivalent EMF. And equivalent EMF of what? So suppose if you have so many cells and you are arranging it into the series. So if you have so many cells like that, suppose ये मेरे पास एक सेल है, ऐसे मेरे पास ये दूसरा सेल है, इस तरीके से करते करते मेरे पास ये n नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है. ठीक है, तो ये मेरे पास n नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा है. और मान लो मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है. यू ऑलवेज हैव टू टेक वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आल्सो. तो मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है. ओके, तो ये इस तरीके से मेरे पास है. मान लो इसकी ईएमएफ कितनी है ई, इसकी भी ईएमएफ कितनी है ई. इन सबकी ईएमएफ क्या है, सेम है, ईएमएफ ई. और वो ई करते हुए एन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, राइट, स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है, ये सेम टाइप के सेल है तो ऑब्वियसली सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा. और ये मेरे पास है कैपिटल आर. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ई करते हुए अगर ये मेरे पास एन नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है, तो इसका नेट ई कितना हो जाएगा. जैसे मान लो 5-5 रुपए की टॉफी है और 5-5 रुपए की मेरे पास 100 टॉफी है. तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट कितना जाएगा फिर, अगर आपको 100 टॉफी चाहिए तो आप क्या करते हो, 100 इंटू में 5, राइट. तो इसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास तुम्हें जितनी 100 टॉफी चाहिए थी तो तुमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया. अगर इन सबका ईएमएफ भी ई है और ये एन नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है तो टोटली कितना बनेगा, यस, एन इंटू ई, राइट, एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ई. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल ईएमएफ आने वाला है, तो टोटल ईएमएफ वुड बी, इट इज इक्वल टू एन इंटू ई. सो दिस इज माई टोटल ईएमएफ फॉर दिस सीरीज सर्किट. ओके, अब ये आर आर जो है ये भी सीरीज में लगा हुआ है मेरे पास. अगर ये आर आर करते करते अगर ये भी सीरीज में लगा हुआ है तो एक तरह से देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस भी कितना बन जाएगा मेरे पास. तो देखो, एक तो ये सीरीज में लगा हुआ है आर वाला और ये आर 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 रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. एक तो ये सीरीज में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये कितनी टाइम्स रिपीट हो जाएगा, एन आर, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट हो रहा है. और साथ में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो वी कैन से एन आर प्लस का कैपिटल आर, राइट. तो ये मेरे पास क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस. गॉट इट. ओके, तो हमें क्या पता है कि टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास ये है, तो वी नो होता है जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, टोटल करंट. सो करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ई अपॉन में आर, राइट, टोटल. और टोटल ई कितना है मेरे पास, एन ई, दिस इज ईएमएफ. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, क्योंकि आर आर तो रिपीट हुआ है, एन टाइम्स हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन आर प्लस का कैपिटल आर. So this is what, this is my total current in the series arrangement. तो मेरे पास वो टोटल बैटरी, टोटल सेल जो होते हैं, जिससे जैसे हम बैटरी बनाते हैं ना, यूजुअली देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब भी कोई रोबोट से खेलते हैं, तो अगर वो सेल से चलता है तो बहुत सारे रोबोट को, बहुत सारे सेल्स को एक साथ अटैच कर देते हैं, राइट. उससे ज्यादा करंट निकल के आता है. तो एक तरह से ईएमएफ कितनी हो जाती है, एन ई, और रेजिस्टेंस कितना होता है, एन आर. तो टोटल करंट कितना निकल के आता है, एन ई अपॉन में एन आर प्लस का कैपिटल आर. I hope it is clear to everybody. Now if I say that suppose कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है. अब जो अरेंजमेंट हम लेने वाले हैं वो मेरे पास क्या है, मान लो वो मेरे पास है पैरेलल अरेंजमेंट. तो अब पहले तो सीरीज वाला था, अब मान लो बहुत सारे सेल आपने कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल में अरेंज करें. तो अगर हम पैरेलल में अरेंज करेंगे, मान लो ये बैटरी है, ठीक है, दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस, इट सीम्स लाइक द रेजिस्टेंस, बट इस तरीके से मेरे पास ये बहुत सारे सेल ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं. ठीक है, तो ये ऐसे करते करते क्या है, मेरे पास बहुत सारे क्या है पैरेलल में इस तरीके से बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, राइट. और मैंने बताया कि इनके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता है और ये सारे के सारे आपस में इस तरीके से कनेक्टेड भी हैं. तो ये पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड है. तो
अभी हमारे पास इस तरीके से बहुत कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक मान लेते हैं, मान लो जैसे पहले हमने n माना था, तो एक काम करते हैं इस बार m मान लेते हैं कि m नंबर ऑफ टाइम्स तक नीचे जा रहा है, जो कि पैरेलल में कनेक्ट है ना, पता नहीं कितने कनेक्ट है। अब ये अगर e है, देखो सबके सब सेम थे, तो ये भी e, ये भी e, सबके सब क्या है e, राइट। ओके, ये कैपिटल R। अच्छा, इनका अपने आप का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इस केस के लिए पूछूं कि मेरे पास टोटल ईएमएफ कितना आएगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो पैरेलल के अंदर टोटल ईएमएफ क्या कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या उतना ही रहता है? पैरेलल के अंदर ईएमएफ की बात चल रही है, रेजिस्टेंस की बात नहीं चल रही है, क्या लगता है? देखो, जो पोटेंशियल होता है, हमेशा एक बात पढ़ी होगी ना कि पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में सेम रहता है। अगर पैरेलल के जितने भी अरेंजमेंट हो, हमेशा V सेम रहता है, तो ई ईएमएफ और V में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। ईएमएफ एक तरह से पोटेंशियल को ही तो रिप्रेजेंट करता है, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज द मिशनोमर। तो इसका मतलब अगर जितने भी पैरेलल में लगा लो, तो टोटल ईएमएफ कितना रहेगा, E तो रहेगा। देखो, इसके ये वाले पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो जब ये वाले पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ईएमएफ तो सेम ही रहेगा सबका। तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ मेरा क्या रहेगा, तो टोटल ईएमएफ मेरा E ही रहेगा, नॉट ME। ME नहीं होगा, E होगा, क्योंकि वो पैरेलल का कनेक्शन है। अब बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना रेजिस्टेंस RR है और वो M टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, ये सर्किट M टाइम्स तक नीचे जा रही है, तो कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? देखो, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। देखो एक बात बताओ, अगर मैं ये करता हूँ 1/R 1/R, तो इसका मतलब वो n टाइम्स 1/R हो गया, तो उसे उल्टा भी तो करना पड़ता है, तो R/n नहीं हो जाएगा? जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि 5 5 5 5 पैरेलल में है, मान लो 10 ब्रांच है, 5 5 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम उसे क्या करते हैं 5/10, तो यही तो निकालते हैं, इस तरीके से पहले में निकालते हैं, तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देखा जाए तो R/M। अब ये टोटल निकल के आ गया, लेकिन साथ में एक सीरीज में भी तो लगा हुआ है कैपिटल R, तो साथ में अगर ये सीरीज में भी लगा हुआ है, तो R/M प्लस का कैपिटल R भी तो हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये R/M प्लस कैपिटल R हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे टोटल करंट निकालना हो, तो टोटल करंट कितना निकल के आएगा, तो EMF अपॉन में R होता है टोटल, R इक्विवेलेंट। EMF कितना निकल के आया, E निकल के आया, दिस इज टोटल EMF, राइट, E। और R कितना निकल के आया मेरे पास, R/M प्लस का कैपिटल R। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M यहाँ पे, तो और ये M ऊपर आ जाएगा, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ME अपॉन में R प्लस का MR। Am I right? So this is my total current in the circuit when EMFs are arranged in the, when cells are arranged in the parallel. Got it? So this is the parallel combination. And now if I talk about the mixed combination, मान लो अगर हमारे पास सीरीज पैरेलल दोनों हो इस बार, तो इस बार तो कॉम्प्लिकेट सर्किट हो जाएगी, राइट। तो अगर मान लो मेरे पास सीरीज भी हो इस बार और पैरेलल भी हो, तो मेरे पास मान लो ऐसे करते करते ये बहुत टाइम तक रिपीट हो रही है, ऐसे करते करते ये मान लो n टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, ठीक है, वी हैव n सेल्स, तो ऐसे करते करते वो n टाइम्स तक जा रहा है। ओके, गॉट इट। सेम ऐसे नीचे भी है मान लो, तो अगर ये सेम नीचे है, सेम डिट्टो, तो ऐसे करते 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 ये कितने टाइम तक जा रहा है, मान लो ये पैरेलल में जो हम बात कर रहे हैं, तो मान लो ये n टाइम्स तक जा रहा था, यस। तो इसका मान लो ये जो मेरे पास जा रहा है ये m टाइम्स है, और जो ये सीरीज में इस तरीके से लगा हुआ वो n सेल्स है, ठीक है, n टाइम्स तक जा रहा है। तो इस तरीके से जा रहे हैं वो n टाइम, जो कि सीरीज में है, और पैरेलल में कितने टाइम्स है मेरे पास, m सेल्स, ठीक है, आई मीन m ब्रांचेस है मेरे पास। गॉट इट। तो ये मेरे, और ऑब्वियसली हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लेना होता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं, मान लो हम कैपिटल R, जो कि इस वाले से कनेक्टेड है।
तो मेरे पास एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट मेरे पास बी ये है। तो मुझे अब टोटल निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सर्किट को मैं ध्यान से देखो तो पहले एक बात बताओ, टोटल ईएमएफ कितना बनेगा। देखो ये ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये एन टाइम्स तक जा रहा है। तो एक एक इस ब्रांच के अंदर कितना बना, सिर्फ इस वाली ब्रांच के लिए कितना बना, कैन आई से एन ई। अब ये एन ई हर पैरेलल ब्रांच के लिए एन ई, और मैंने बताया था पैरेलल में तो उतना ही रहता है, राइट। भाई देखो, अगर ये एन ई है, ऊपर वाली ब्रांच में भी एन ई टोटल ईएमएफ, और नीचे वाली में भी एन ई, नीचे वाली में भी एन ई। तो अब ये है तो पैरेलल में ना, पहले मैं सीरीज में कर लिया सॉल्व। अब ये है तो पैरेलल में, तो पैरेलल में तो उतना ही रहता है जितना था। तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा इस पूरी सर्किट का, सिर्फ एन ई ही तो रहेगा, क्योंकि सीरीज में तो चलो हो जाता है, लेकिन पैरेलल में तो उतना ही रहता है जितना था। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा मेरे पास, एन ई, राइट। क्योंकि एक ब्रांच के लिए एन ई, दूसरी ब्रांच के लिए एन ई, तीसरी ब्रांच के लिए एन ई, ऐसी हर ब्रांच के लिए एन ई, और पैरेलल में टोटल उतना ही रहता है जितना एक ब्रांच में होता है। तो इसलिए टोटल कितना हो गया, एन ई। ओके। अब अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, देखो इनका इंटरेस्टेंस स्मॉल आ रहा है, इसका भी स्मॉल आ रहा है, इसका भी स्मॉल आ रहा है, तो इन सबका स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो अब देखो सीरीज के लिए कितना होता है, एन आर। सीरीज के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर। लेकिन अब यहाँ पे पैरेलल में भी तो है, तो अगर पैरेलल में भी है तो इसका मतलब फिर तो वो डिवाइड बाय एम भी होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में तो कम होता है। तो देखो सीरीज की वजह से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर। लेकिन क्योंकि वो पैरेलल में भी अरेंज है, तो ये हो जाएगा एन आर बाय एम, राइट। तो इट मींस वी कैन से दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन इनटू स्मॉल आर अपॉन में एम। तो देखो सीरीज की वजह से क्या हो गया, सीरीज की वजह से एन आर, लेकिन वो पैरेलल में भी है तो क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन में एम, राइट। और क्या एक सीरीज में भी लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो एन आर अपॉन में एम प्लस का कैपिटल आर। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या अब हम टोटल करंट निकाल सकते हैं फिर, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो एक अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कि मेरे को क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला होगा ईएमएफ अपॉन में आर। तो ऊपर टोटल ईएमएफ और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या है मेरे पास, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, एन आर अपॉन में आर, सॉरी एन आर अपॉन में एम प्लस का कैपिटल आर, राइट। अब क्या हम इस m की मल्टीप्लाई को, इस m को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो ये i मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, तो ये m उससे मल्टीप्लाई होगा तो और m ऊपर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m n e डिवाइडेड बाय n r प्लस का m r। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू ट्राई। तो मेरे पास करंट है, तो करंट मेरे पास हमने सीरीज में भी निकाला, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द like we have already found out the current in the series, parallel and the mixed branching. Is that clear? So this is quite simple. So this is the combinations of the EMF when you arrange it in series, parallel and mixed grouping. So now here, after that, so now let's discuss some numericals. तो मान लो अगर मेरे पास एक सर्किट दे रखी है, एक सर्किट में देखो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ना ठीक इसके बाद ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके अंदर दिखाए, ऐसे करके। तो ये मेरे पास अपने आप में एक सेल माना जाता है, ठीक है। तो मैं डॉट 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 भी लगा दूंगा, डोंट वरी। तो ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई नो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एक्सटर्नल है, तो पता कैसे लगेगा इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो वो उसको इस तरीके से डॉट करके भी दिखा देते हैं। तो उसका मीनिंग ये होता है कि ये अपने आप में एक ही सेल है, और ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, ठीक है।
अंदर इतना स्पेस नहीं है ना वो दो लाइंस के बीच में कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाएं। तो ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और ये मेरे पास इस तरीके से पूरी सर्किट एक क्लोज है, और मान लो मैंने यहाँ पे एक एमीटर अटैच कर रखा है सर्किट से। ओके, तो अब हो तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव, देखो ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव, राइट? कैन यू सी दैट? पॉजिटिव वाली नेगेटिव। तो इसका मतलब करंट कैसे करके आएगा? करंट ऐसे करके आ रहा होगा, राइट? हमेशा पॉजिटिव हम तो कन्वेंशनल करंट लेते हैं ना। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ रहा है? करंट आ रहा होगा सर्किट के अंदर, और इतना जा रहा है। मान लो ये वाली जो इसका जो टोटल ईएमएफ दे रखा है, मान लो आपको 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। इसका ईएमएफ आपको दे रखा है 1.8 वोल्ट, और इसका जो ईएमएफ दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। इसका अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो मान लो दे रखा है आपको 0.05 ओम। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 0.7 ओम, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 ओम। ओके, तो ये हमने हमारे को इस तरीके से दे रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है? इसके अंदर टोटल करंट निकालना है कि टोटल करंट कितना निकल के आ रहा होगा। तो अगर अब मुझे टोटल करंट निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, टोटल ईएमएफ कितना बनेगा? ये सब सीरीज में अटैच है या पैरेलल में या मिक्स्ड? तो ये सब हमारे पास सीरीज में अटैच है, राइट? वी कैन सी दैट। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं, चलो 4 ओम है। तो टोटल ईएमएफ का हमारे पास, पहले तो हम देखो ईएमएफ निकालेंगे। ईएमएफ हमेशा क्या होती है? मेरी ऐड होती है, तो ऐड करी थी ना वहां पे, लेकिन ये तो अलग अलग है, सेम तो है नहीं। अगर ये सेम होती तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर देता, तीन तीन से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन तो अलग अलग है। तो 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5, इट विल बिकम हाउ मच? कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 5.3 हो जाएगा। 2 0 1.8 प्लस 1.5, तो इट विल बिकम 5.3 वोल्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो सीरीज की है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर तो सिंपल प्लस होता है। तो 0.05 0.70 और 1, और ये रहा 1, और ये टोटल 4 हो। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 और 4 तो 5 हो गया, 5 और ये 5 5 6 हो गया, तो 6.7 हो गया, राइट? आई मीन 5.75 हो जाएगा, राइट? टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया मैंने सबको। yes, so we have added the external also, total resistance ले रहे हैं ना सर्किट का, so we have to plus the total also, that's why it become 5.75. तो अब करंट कितना निकल के आएगा? ऑफ कोर्स वी नो दैट टोटल ईएमएफ इज 5.3, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? मैंने सबको सब रेजिस्टेंस को ऐड किया है, 4 0.05 प्लस 0.701, राइट? तो 5.3। तो और ये कितना निकाला है मैंने? 5.75। तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, राइट? तो कैलकुलेशन करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 0.9 समथिंग आ जाएगा। यस, 9। इज दैट क्लियर? okay, so this is how we can simply calculate that. Okay, now any doubt in this? Yes people? Okay, let's take another question. Okay, suppose if you have a cell जिसका EMF मेरे पास कितना दे रखा है? 1.1 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कितना दे रखा है आपको? 0.5 ओम, और ये कनेक्ट किससे हो रखा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको, ठीक है, जिसका दे रखा है आपको 0.5 ओम, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब मान लो हमने एक और सेल क्या करा है? सेम ईएमएफ का सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो another cell of the same EMF is connected in the series, but remember the current in the wire remains the same. भाई देखो, अब अगर मैं अनदर सेल रखूंगा, अनदर सेल को मैंने कनेक्ट किया है अनदर सेल को, ठीक है, सेम ईएमएफ है उसका भी, तो उसके अंदर भी सेम करंट जा रहा है। तो कह रहा है बताओ कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है। तो देखो सबसे पहले तो अब हमें क्या निकालना है? हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है दूसरे वाले के लिए। तो देखो पहले एक बात बताओ, टोटल ईएमएफ कितना है? ईएमएफ हाँ कितना हो जाएगा? यस 2.2। या अभी एक काम करते हैं, अगर मान लो मैं सिर्फ ये बोलूं कि मेरे पास अभी सिर्फ
ये वाला था पोर्शन, ठीक है, पहला वाला। अभी मान लो मैंने दूसरा कनेक्ट ही नहीं किया है, तो अगर सिर्फ मेरे पास ये था तो ईएमएफ अभी कितना चल रहा है मेरे पास 1.1, राइट। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इतना ही है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये टोटल है, और रेजिस्टेंस टोटल कितना बनेगा मेरे पास 0.5 प्लस का 0.5, तो ये रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा मेरे पास 1 ओम, राइट। ओके, अब करंट कितना आता है मेरे पास, करंट होता है ईएमएफ अपॉन में आर, तो ईएमएफ कितना आया मेरे पास 1.1 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो इसका मतलब टोटल जो करंट बनकर आया मेरे पास वो कितना है 1.1 एम्पियर, राइट। तो इसका मतलब जो करंट मेरे पास आया है पहले वाले केस के लिए वो मेरे पास 1.1 आया है। तो मैंने अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बोला गया था कि दूसरे वाले ईएमएफ में भी कितना करंट गया है, सेम या डिफरेंट, सेम, राइट। तो अब अगर इसमें भी इतना ही करंट जाएगा तो अब देखो, अगर मैं टोटल केस लूं, अब अगर मैं टोटल के लिए मानूं, तो अब टोटल जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया होगा इसके साथ, इस वाली बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया होगा, तो अब टोटल ईएमएफ कितना बनेगा, टोटल ईएमएफ दोनों के लिए, यस, तो टोटल ईएमएफ बनेगा मेरा 1.1 प्लस 1.1, तो इस 2.2। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में पता नहीं है, तो 0.5 प्लस का स्मॉल आर, राइट, तो कहना इसे 1 प्लस का आर, ये वाला रेजिस्टेंस, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इस बैटरी का स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बना भाई, ये तो 1 ही हो गया, और ये पता नहीं है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 1 प्लस का आर, टोटल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब करंट क्या है हमारे पास, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल आर, राइट। तो टोटल ईएमएफ कितने निकल के आई है 2.2, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया है 1 प्लस का स्मॉल आर, और क्वेश्चन ने क्या बोला था, करंट सेम रहना चाहिए डिफरेंट, तो करंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट, कितना है 1.1, तो 1.1 प्लस का 2.2 अपॉन में 1 प्लस का आर हो जाएगा, राइट। तो ये 1, तो इससे आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वेरी सिंपल, भाई हमें सब कुछ पता ही है, तो जब 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.1 प्लस का 1.1 आर इज इक्वल टू 2.2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये देखो इतना जाएगा तो 1 निकल के आ जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। भाई मेरे पास ये 1.1 प्लस का 1.1 आर इज इक्वल टू 2.2 है, राइट। तो जब ये उसमें से माइनस होगा तो ये भी 1.1 बचेगा, तो r इज इक्वल टू 1.1 और 1.1, तो कट के क्या आ जाएगा 1 ही तो आ गया, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, बहुत सिंपल था, बहुत इजी भी था, ओके। तो एनी डाउट इन दिस, एनीबॉडी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मान लो हमारे पास एक सर्किट दे रखी है, इस तरीके से, मान लो ये भी क्या है मेरे पास 17 ओम, और ये भी क्या है 17 ओम, ये मेरे पास एक और इस तरीके से सेल दे रखा है, ये मेरे पास क्या है 1.5 वोल्ट, और ये भी क्या है मेरे पास 1.5 वोल्ट। ये अब देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या लगता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब भी हम इसके बाद बनाते हैं तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। और ये प्लस प्लस यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बात है करंट कहाँ से आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा, और ये इसके अंदर जा रहा है। तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बेसिकली क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ये जो पूरी की पूरी आप ये सर्किट देख रहे हैं, तो इसमें जो स्मॉल आर मैंने लिखा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा पहले अगर मैं एक्सटर्नल को देखूंगा तो एक्सटर्नल क्या है 17 की ब्रांच है, राइट। और मैंने क्या बोला है, जब भी 17 सेम होता है तो हम ब्रांच से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, राइट, डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा 17/2, इट मींस इट इज 8.5 ओम, राइट। तो ये पूरे का 8.5 आ गया मेरे पास। हम 1/17 करोगे ना, 1/17 प्लस 1/17 तो 8.5 ही तो आएगा,
तो ये मेरे पास टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आ चुका है 8.5। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो स्मॉल आर होता है, इट इज कैपिटल आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी अपॉन में वी। मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, अगर आपको याद हो, ई माइनस का वी अपॉन में वी इंटू में आर, इफ यू रिमेम्बर दैट। तो वी कैन से दैट ये जो टोटल आर है मेरे पास, दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल टर्मिनल पोटेंशियल, ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये भी वी है, राइट। तो अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो देखो ईएमएफ क्या आपको दे रखी है हमारे पास, यस बिल्कुल दे रखी है। तो देखो ये पैरेलल में है, राइट, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, तो अगर पैरेलल में होती है तो कितना रहता है, 1.5 ही तो रहता है ईएमएफ। ओके ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को ईएमएफ टोटल दे रखी है 1.5। ठीक है, मेरे को एक्चुअली अब यहाँ पे मैं टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रहा हूँ, मान लो टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना दे रखा है 1.4, तो टर्मिनल पोटेंशियल आपको दे रखा है 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4, और क्या हम कैपिटल आर निकाल चुके हैं बेबी, बिल्कुल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं क्या हम, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 17/2 8.5, तो 8.5 निकाल चुके हैं हम। ठीक है, एंड क्या और कुछ बचा हुआ है हमारे पास, नहीं, तो हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 1.5 में से 1.4 गया तो बचा 0.1, 0.1 का मतलब ये नीचे हो जाएगा एक तरह से 14 और 8.5, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या एक तरह से दिस इज इक्वल टू 0.6, राइट। तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 0.6 ओम। तो ये जो मेरा आर निकल के आया है, एक तरह से देखा जाए जो मेरा आर निकाल रहा हूँ, तो ये आर एक का है या फिर दोनों का है कंबाइंड, तो दिस आर इज कंबाइंड, राइट। लेकिन एक्चुअली में हमें तो वो एक इंटर रेजिस्टेंस के बोल रहा था, तो ये दो लगे हुए हैं, तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए इसको, पैरेलल में है ना वो, तो फिर मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, देखो एक सेकंड, अब ये आर है मेरे पास, और इस आर का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, देखो ये जो आर निकल के आया है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास कंबाइंड है, तो हमें पता है 1/r कंबाइंड, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये रहा और ये रहा, तो ये किसके बराबर होगा 1/r प्लस का 1/r, राइट। तो 1/r मेरे पास कितना हो जाएगा 2 1/r, तो ये r जब उधर जाएगा मेरे पास और मेरे को r से निकालना पड़ेगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो कैन आई से दैट इट मींस माय r वुड बी इक्वल टू, तो जो टोटल r मैं निकालना चाह रहा हूँ तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 0.6 इंटू में 2 नहीं हो जाएगा, तो 0.6 इंटू में 2, इसका मतलब एक के लिए कितना आ जाएगा 1.2। देखो बहुत सिंपल है, वैसे ही मैंने बताया पैरेलल में हमेशा क्या होता है, चीजें आधी हो जाती हैं, तो अगर ये कंबाइंड के लिए निकल के आया है 0.6, तो ऑब्वियसली बात है एक कितना रहा होगा, दुगना रहा होगा ना 1.2। पैरेलल में चीजें कम होती हैं, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ये 12 ये 12, तो इनका कंबाइंड कितना निकल के आएगा पैरेलल में 6, तो कंबाइंड ही अगर 0.6 है तो ऑब्वियसली बात है एक का कितना रहा होगा 1.2। सिंपल, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो कंबाइंड है तो ये आर उधर जाएगा मेरे पास और ये हो जाएगा 2 into RC, तो वही किया है मैंने। I hope it is clear to you. Such type of question usually asked in the examination also. Okay. Okay. Now अब यहाँ तक तो चलो हमारे पास ऐसे better to take one more question. It will definitely give you the very good idea how to solve this type of question also. Okay. So suppose you have given this circuit like that. Suppose हमें एक सर्किट दे रखी है जिसके अंदर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये करंट दे रखा है हमको कि करंट जा रहा है आए, ठीक है, ये मेरे पास कितना है, ये 1.5 वोल्ट का दे रखा है, तो ये 1.5 वोल्ट है, इस तरीके से होता है, तो मैंने बोला ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, राइट, स्मॉल आर। ये भी मेरे पास क्या दे रखा है 1.5, और
1.5 है, तो ये मेरे पास कितना रखा है स्मॉल आर, और ये करंट यहाँ से इस तरीके से निकल के आ रहा है, ये मेरे पास जी है, ठीक है। तो और ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, तो ये मेरे पास एक सर्किट इस तरीके से दे रखी है। तो इस अब ये तुमसे कह रहा है कि बेसिकली आपको क्या निकालना है, तो इस सर्किट के अंदर हमसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो हर एक सेल का मेरे पास सबसे पहले इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर बस ये हमसे ये बोलना चाह रहा है कि आपको करंट निकालना है, और करंट भी वो भी बेसिकली किस फॉर्म में निकल के आएगा हमारे पास, आर जी आर और आर के फॉर्म में निकल के आ सकता है। तो पहले एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो टोटल ईएमएफ इसमें ऐड होगी या क्या होगी, क्या लगता है? तो टोटल ईएमएफ अभी कितनी बन जाएगी मेरे पास, 1.5 प्लस का 1.5, राइट। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, इजंट इट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ इस सीरीज सर्किट के लिए, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है ना, मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर के लिए भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है आरजी, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मेरे पास ये। तो अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल भी है और ये दो आर भी है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब टोटल आर मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, ये गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, तो वी कैन से दैट यस आर जी प्लस का आर और आर कितना हो जाएगा 2R, राइट। अब ये मेरे पास इतना ट्रू सर्किट निकल के आया है, ठीक है। तो अब अगर मुझे करंट निकालना होगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना निकल के आया है मेरे पास 3 वोल्ट, और ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया है आरजी प्लस का 2R, ठीक है। अब ये जो करंट है ना, ये करंट हमको गिवन दे रखा है, मान लो करंट हमको बोल रखा है कि जो करंट है ना आपका वो 1 एम्पियर है। तो अगर करंट आपका 1 एम्पियर है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा 1 एम्पियर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, ये आर जी प्लस का 2R इधर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मेरे पास अब क्या इक्वेशन बनकर आई है, आर जी प्लस का स्मॉल आर इज इक्वल टू 3, यस और नो। तो ये मेरे पास क्या बनकर आ गया है फाइनली, तो ये मेरे पास आया है कि जब हमने इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये यही मेरे पास क्या पूछा था कि हमें रिलेशन निकालना है आर जी आर और स्मॉल आर का टोटल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो टोटल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आया, आर जी प्लस का स्मॉल आर इज इक्वल टू 3। अब अगर मान लो वैल्यू दे रखी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब मान लो अगर एक ट्विस्ट कर दिया जाए, ये तो चलो इक्वेशन आ गया, मान लो जो ऊपर हमने वो लगा रखे थे सेल जो लगा रखे थे हमने ऊपर, तो ये अगर मेरे पास ये दो सेल है, मान लो अगर ये बोल दे कि अभी हमने पैरेलल में लगा दिए, ये जो भी हमने सीरीज में लगा रखे हैं, कह रहे कि हमने पैरेलल में लगा दिए, तो क्या इससे हम इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे, चेक कर लेते हैं। अगर मान लो अगर ये पैरेलल, तो अब मेरे पास ये दो चीज पैरेलल में है, तो एक सेकेंड, अगर मेरे पास देखो ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो एक तरह से r/2 हो जाएगा, राइट, स्मॉल आर और अब कैपिटल आर तो ऐड करते ही करते हैं, और ये आरजी भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये सर्किट को मैं पैरेलल में देखूं, तो पैरेलल में देखने से देखो पोटेंशियल तो उतना ही रहने वाला है 1.5 वोल्ट, राइट। अब जो मेरे पास आर डैश आएगा, ये तो ईएमएफ आ गई मेरे पास, अगर आर डैश की बात की जाएगी तो मेरे पास ये हो जाएगा, ओके fine then. So this is the EMF in the parallel, and if I talk about that R dash, so we can say it would be R/2, right? So R/2 means, can I say it would be a 0.5 R? So what would be my total resistance if I ask you? Total resistance. तो टोटल देखो अब 0.5 R तो हो गया, लेकिन वो तो ऐड ही होगा ना जो एक्सटर्नल था, एक तो था मेरे पास गैल्वेनोमीटर वाला और एक था मेरे पास ये एक्सटर्नल वाला, राइट। तो ये मैंने क्या निकाला, ये तो मैंने निकाला था टोटल इंटरनल। अब ये मेरे पास निकल के आया है टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस और प्लस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है करंट का, अब करंट का हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस होता है। अब सीरीज के लिए कितना था करंट
1। अब मान लो पैरेलल के लिए आपको करंट कितना दे रखा है कि जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो मान लो आपका जो करंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.6 एम्पीयर। तो अब टोटल ईएमएफ कितना है 1.5, सेम ही रहता है पैरेलल में तो। और रेजिस्टेंस कितना है 0.5 आर प्लस का आर जी प्लस का स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। अब वैल्यू पुट कर देंगे राइट, 0.6 1. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी क्या मेरे पास है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो 1 काम करते हैं, इस पूरे को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेकर आ जाएंगे। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन सॉल्व इट। तो कैसे देखो, अब मेरे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो कैसे बनेगी, तो वी कैन से दैट हियर कि इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो R प्लस का आई मीन यू कैन से दैट R प्लस का RG प्लस का 0.5 R इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 0.6। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन में 0.6, यस। कैन आई से 2.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक तरह से 2.5 काट पीट के। एनी डाउट इन दिस? तो अब अगर मैं इसे देखूंगा, एक सेकेंड, ये मेरे पास 0.5 R है, तो क्या मैं इसको उधर लेके जा सकता हूँ, R प्लस का आर जी इज इक्वल टू 2.5 माइनस का 0.5 R, राइट। तो अभी मेरे पास हो जाएगा तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है, और एक इक्वेशन हमने पहले निकाल रखी है, कहाँ गई, यस यू कैन सी दैट, ये कैन जस्ट सी दैट दिस इक्वेशन। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं दोनों इक्वेशन से कुछ ना कुछ निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। अगर मैं यहाँ से आर जी प्लस का आर निकालू तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का आर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल ही लेते हैं ये 3 माइनस का, क्योंकि ये भी आर जी प्लस का आर है और वो भी आर जी प्लस का आर है, तो दोनों से ये बेटर रहेगा। तो अगर मैं दोनों, और फिर दोनों को इक्वेट भी तो कर सकते हैं राइट। तो ये हो जाएगा आर जी प्लस का आर इज इक्वल टू 3 माइनस आर, राइट। तो अब इस 3 माइनस आर को जब मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा तो देखो वो भी आर जी प्लस का आर है और ये भी, एक सेकेंड, ये गलती से कुछ वो हो गया, 2R था ना ये, ठीक है ना, ये 2R था ना, 2R गलती से R लिख गया, तो ये 3 माइनस का 2R है, ठीक है ना। भाई ये 2R था ना, देखो क्योंकि सीरीज में था ना, सीरीज में तो ऐड होता है, तो मैं 2 लिखना भूल गया था। तो ये आर जी प्लस का आर और ये भी क्या है आर जी प्लस का आर, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो अभी देखी थी हमने, तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो मेरे पास आएगा 3 माइनस का 2R और एक ही मेरे सामने 2.5 माइनस का 0.5R, यस और नो। तो R को R के पास ले आओ और विदाउट R को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस का 2.5 और ये हो जाएगा मेरे पास, जब तुम 2 को इधर लेकर आओगे तो 2R माइनस का 0.5R, राइट, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1.5 का R और ये हो जाएगा मेरे पास 0.5। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कैन आई से इट वुड बी इक्वल टू 1/3। तो 0.5 1.5 इज इक्वल टू R। तो इस तरीके से बताओ हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इट वुड बी इक्वल टू 1/3 ओम। तो इसका मतलब क्वेश्चंस को बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे तरीकों में अरेंज किया जा सकता है। मान लो वो तुमसे रिलेशन पूछता, रिलेशन बताते। अब देखो क्योंकि हमें R और RG की वैल्यू नहीं पता थी, तो उसने जानबूझ के क्या दे दिया, मान लो पैरेलल का दे दिया, पहले सीरीज का दे दिया आपको, राइट। तो पहले हमें जानबूझ के ये जो सर्किट थी ये सीरीज में दे दी, तो इसका यूज करके हमने क्या करा, R और R का 2R, ये RG प्लस के R की हमने इक्वेशन निकाल ली। अब पैरेलल का दिया तो तब भी हमने RG प्लस RG की वैल्यू निकाल ली पैरेलल का यूज करके। तो पैरेलल में बस ये R, ये जो R है मेरे पास इंटर रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, हाफ हो जाता है, बाकी सब तो सेम है। और वहां पे क्या हो गया था मेरे पास, 2R हो गया था, राइट। बस इक्वेट करके निकल के आ गया स्मॉल r की वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास
एक चीज है, एक सेकंड। यस, तो मान लो अगर आपको एक अच्छा, अगर मान लो सीरीज का कनेक्शन होता है, तो सीरीज के कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है? अभी भी हमने देखा कि सीरीज के लिए मेरे पास I इज इक्वल टू क्या लगता है? मान लो अगर बहुत सारी EMF अरेंज है, तो ये NR प्लस का R, यही तो फॉर्मूला आया था, याद है, सीरीज के लिए। मान लो आपको बोल रहा है कि आपके 3 सेल लगे हुए हैं और 3 सेल में एक EMF की वैल्यू कितनी है? 1.5, ठीक है। तो एक सेल की जो EMF है 1.5 और ऐसे 3 लगे हुए हैं N, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं, और मान लो अब वो कह रहा है कि अब इन्हीं को हमने पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में लगाया तो रहेंगे तो 3 ही, राइट। तो कह रहा है, तो बताओ जब हमने इनको पैरेलल में लगाया तो जो मेरे पास करंट की वैल्यू आई, पहले मान लो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको जब सीरीज में लगाया? तो 1। और जब मैंने उनको पैरेलल में लगाया तो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? मान लो पैरेलल के लिए उसमें हो गया मेरे पास 0.36। तो कह रहा है तो चलो तो अब निकाल के दिखाओ मेरे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना रहा होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आ गए कि एक तुम्हारे पास सीरीज में n नंबर ऑफ सेल थे, EMF 1.5 था, तो करंट आया 1, और जब उसे पैरेलल में लगा दिया तो कितना आया? 0.36। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, देखो भाई हमें तो फॉर्मूला पता है ना, I इज इक्वल टू एन ई प्लस का आर प्लस का आर होता है। तो ये सीरीज के लिए आया था, पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 क्योंकि 1 दे रखा है। एन कितना हो जाएगा? 3। ई कितना दे रखा है? 1.5, ठीक है। एन आर कितना दे रखा है? एन तो 3 दे रखा है, आर पता नहीं और कैपिटल आर भी पता नहीं, राइट। तो इससे एक इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी? कहना इसे आर प्लस का 3R इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 कितना होता है? 4.5, एम आई राइट। तो ये सीरीज के अकॉर्डिंग आ गई, सीरीज का यूज करके। अच्छा, अब कह रहे कि जब हम उस सेल्स को पैरेलल में अरेंज कर देंगे, तो जब हम उन सेल्स को पैरेलल में अरेंज कर देंगे तो बताओ तब मेरे पास करंट कितना आया था सीरीज को जब मैंने पैरेलल में अरेंज कर दिया था? याद है कुछ? तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला आया था ME अपॉन में NR प्लस का स्मॉल r, राइट। लेकिन अब यहाँ पे तो नंबर उतने ही है अभी भी, तो अगर यहाँ पे नंबर अभी भी उतने ही है तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा बताओ? तो अगर ये मेरे पास नंबर अगर अभी भी उतने ही है तो मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 1.5 और ये हो जाएगा 3R। कैपिटल आर पे होता है, स्मॉल आर पे नहीं। पैरेलल का फॉर्मूला लगाया ना मैंने भाई, पैरेलल का फॉर्मूला क्या आया था याद है कुछ? पैरेलल का आया था ME अपॉन में MR प्लस का स्मॉल r, चेक कर लो पैरेलल के लिए। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, तो करंट कितना दे रखा है पैरेलल के लिए? 0.36, राइट। 3 इंटू 1.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 3R प्लस का स्मॉल r। तो मैं उधर लेके चले जाऊंगा, तो जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या, और उसको उधर लेकर आ जाओ, तो एक तरह से कितना हो जाएगा? 3R प्लस का R और 3 इंटू 1.5 अपॉन में 0.36 कितना हो जाएगा ये? तो 3 इंटू 1.5 तो ये तो मेरे पास हो गया 4.5 अपॉन में ये 36, तो एक तरह से 12.5 हो जाएगा, राइट भाई। 3 इंटू 1.5 अपॉन में 0.36 12.5 हो गया। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन ये रही तुम्हारे सामने और एक इक्वेशन ये रही, राइट। तो ये दो इक्वेशन को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बनकर आ गए। इसका मतलब हमारे पास जानबूझ के ऐसे रिलेशन दिए जा सकते हैं कि एक सीरीज में था और एक पैरेलल में था। तो बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना हुआ? तो इन दोनों के इक्वेशन का यूज करके अब हम कैपिटल आर और स्मॉल आर के वेरिएबल्स निकाल सकते हैं ना, पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यस, तो इस तरीके से हम कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यस और नो। सो आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर कि जब भी हमारे पास EMF सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, फॉर्मूला में पता ही है, तो उन फॉर्मुलोज का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? दो इक्वेशन बनकर आ जाएंगी, और जब दो इक्वेशन बन के आएंगी तो फिर फाइनली हम क्या कर सकते हैं? उनको सॉल्व करके जो वो हमसे पूछना चाह रहा है हम वो निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आई होप ये सबको समझ में आ चुका है। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एनी सिंगल डाउट? So guys, finally we have covered the today's portion about the EMF, okay? तो EMF में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को इस रिकॉर्ड इस पोर्शन के अंदर समझ में आ चुका होगा, ठीक है।
तो चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली पोर्शन लेंगे हीटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। तो जिसको जो भी कोई डाउट हो, यू कैन मैसेज ऑन द चैट बॉक्स, यू कैन सी दैट आई गेस इन द यूट्यूब। तो जो भी किसी को डाउट हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको इसके अंदर क्या याद करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद रहेंगे तो वी कैन इजिली मेक द इक्वेशन, और जब इक्वेशन बन जाएगी तो इक्वेशन के बाद तो हम वैल्यू निकाल ही सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, सो इट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, इट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय बाय, meet you in the next question, bye bye.